वेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। ये नारद जी, आपने कार्तिक महीने के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बता करके उस स्थान की मिट्टी का पूजन बताया है। अब मैं भी तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूं। तुलसी कहां कैसे उत्पन्न हुई, ये आप बताने की कृपा करें। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, वैसे भी तुलसी का महात्म, तुलसी के जड़ की मिट्टी लेकर के जेब में पागे चले जाओ, जहां पे काम नहीं बढ़ना होगा वो भी काम बढ़ जाएगा। ये लौकिक है, प्रमाणित शास्त्र से। तुलसी की मिट्टी जड़ जेब में रख लो। हे राजन, एक समय जब बृहस्पति जी महाराज और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए, तो भगवान शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। किन किन की? बृहस्पति की और इंद्र महाराज की। जटाधारी भगवान दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत स्वभाव, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों के साथ सिर पर जटा धारण किए हुए वैसे ही बैठे थे, फिर भी इंद्र ने शंकर जी को न पहचान कर उनका नाम, धाम, परिचय पूछा कि तुम कौन हो भाई, कहां रास्ते में कैसे बैठ गए, और शंकर जी कहां है? क्या शंकर जी अपने स्थान पर है या कहीं बाहर गए हुए हैं? क्योंकि शंकर जी एक जगह ठहरने वाले नहीं है। इस पर तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, बोले ही नहीं। पर त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर के महाराज इंद्र कब चुप रहते? उन्होंने क्रोध से घुड़क कर कहा, अरे ओ, मैं पूछता हूं तो उत्तर क्यों नहीं देता? तू बताता क्यों नहीं है भगवान शंकर कहां है? खैर, मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूं, फिर देखता हूं तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। जो ही भगवान दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, क्यों ही भगवान शंकर ने वज्र के साथ उसका हाथ वहीं पर ही खड़ा कर दिया, न तो कर्ष का आगे इसका ना पीछे उसका। विकराल आंखें करके जो ही उसे देखा, फिर उन्हें विदित हुआ ये दिगंबर प्रज्वलित हो उठा, तेज से सबको जला देगा। बुझाए स्तंभित हो जाने से इस प्रकार बुझाए स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत नहीं रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उनको प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जान करके प्रणाम किया। बृहस्पति पहचान गए और इंद्र को भी उनके चरणों में गिरा दिया बृहस्पति जी ने। फिर बृहस्पति जी बोले कि हे दीनानाथ,
अपना क्रोध रोक करके इंद्र का अपराध क्षमा करें। बृहस्पति जी के वचनों को सुनकर भगवान महेश्वर शिव जी भगवान गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं? तो बृहस्पति जी महाराज बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, इसीलिए अपना नाम भगत वत्सल नाम सार्थक कीजिए। भक्तों पर कृपा करने वाले नाम सार्थक कीजिए। इस तेज को शांत करके इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया, हे बृहस्पति, अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूं। उस दिन के बाद बृहस्पति का नाम जीव पड़ गया। जीव नाम भी बृहस्पति का ही है। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कह करके भगवान शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर के अक्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इंद्र बृहस्पति दोनों ही भय से मुक्त होकर के भगवान शंकर का गुणगान गाने लगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी, जान करके भगवान इंद्र जी और बृहस्पति जी अपने अपने स्थान को चले गए। सभी देवताओं ने तुलसी की आराधना की। श्रीराम माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे राधिके नायकं श्री कृष्ण चंद्रं भजे। बोल विष्णु भगवान की जय। राम राम एक डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयम्